नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी को शुरू कर चुके हैं। और आज हमारी इसमें तीसरी टॉपिक जो है शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, यानी कि भारतीयों का योगदान के विषय में। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स को, यानी कि यूनानियों के योगदान को, जहां हम लोगों ने एरिस्टोस्थनीज, मार्टिन बेहम और एरिस्टोटल जैसे जो महान जियोग्राफर्स हैं इनके विषय में पढ़ा था। और जिस प्रकार से हम यूनानियों का योगदान देखते हैं भूगोल में, इसी प्रकार से भारतीयों का जो योगदान है भूगोल के लिए वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम भारतीय भूगोलवेत्ताओं को देखते हैं तो उसमें हमें महत्वपूर्ण नाम जैसे चरक, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। यही नहीं, हम इनके विषय में तो पढ़ेंगे ही, बल्कि जो हमारा ऋग्वेद है, जो कि भारतीयों का सबसे पुराना वेद है, या कह सकते हैं विश्व का सबसे पुराना वेद है, इसमें हमें जो है 5 ऋतुओं और तारों के विषय में जो है जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो चीज़ें बाद में जा कर के हमें पता चली किसी दूसरे सोर्स के माध्यम से या किन्हीं दूसरे के द्वारा इन्वेंट की गई, वही चीज़ या उसी चीज़ को भारतीय जो दार्शनिक थे या भारतीय जो भूगोलवेत्ता थे उनके द्वारा जो है काफ़ी समय पहले जो है बता दिया गया था। अगर हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं होता या जो मुस्लिम्स थे, जो दूसरे आक्रांता थे, इनका अगर हमारे ऊपर रूल नहीं होता तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें हमें बाद में जा कर के पता चली, इन चीज़ों के विषय में हमें काफ़ी पहले जो है जानकारी मिल जाती। तो आज की क्लास में हम भारतीय भूगोलवेत्ताओं के विषय में देखने वाले हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे आर्यभट्ट को। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे जियोग्राफर हैं इनका नाम है आर्यभट्ट, नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट और आर्यभट्ट की बुक का नाम है आर्यभट्टीय। जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है और अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है इसके विषय में। तो इनकी बुक का नाम है आर्यभट्टीय। जो कि एक फेमस बुक है आर्यभट्ट की। और आर्यभट्ट के ही द्वारा हमें सबसे पहली बार ये बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी की परिधि है, और आर्यभट्ट के ही द्वारा सबसे पहली बार जियोग्राफी के लिए शब्द दिया गया भूगोल। इसके अलावा आर्यभट्ट ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की परिधि का लगभग एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया गया। इनके हिसाब से जो पृथ्वी की परिधि है वो 24,835 माइल की है, जबकि अगर हम वास्तविकता देखें, यानी कि जो एक्चुअल पृथ्वी की जो परिधि है या सर्कमफेरेंस है वो केवल 24,901 माइल की है। तो इन दोनों के बीच में कितना माइनर सा डिफरेंस है। जबकि उस टाइम में कोई मेजर इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, टूल्स वगैरह हमारे पास नहीं है, या कैलकुलेटर नहीं है जिसके द्वारा हम गणना कर सकें। और उस टाइम में इतनी सटीक अनुमान को बताना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा आर्यभट्ट ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जिनके द्वारा जो है पृथ्वी के आकार को गोलाभ का माना गया है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं कि आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन क्या हैं। तो सबसे पहला तो उन्होंने अपनी बुक लिखी आर्यभट्टीय। दूसरा इन्होंने बताया अर्थ शेप के विषय में कि पृथ्वी की जो शेप है, शेप ये कैसी है, ये है स्फेरिकल, यानी कि गोलाभाकार की, जिसके विषय में हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि गोलाभाकार कैसा होता है, जो कि लगभग गोलाकार हो और उसमें उभार हो। तो इन्होंने पृथ्वी के आकार को गोलाभाकार का माना है। इसके अलावा
आर्यभट्ट के द्वारा पृथ्वी की जो भूगोल के लिए जो शब्द दिया गया है, यानी इनके द्वारा जो है एक शब्द दिया गया भूगोल, भूगोल ये शब्द दिया गया है। और इनका तीसरा जो योगदान है वो है अर्थ के सरकमफेरेंस के मेजरमेंट के विषय में। यानी पृथ्वी के परिधि का मापन किया गया इनके द्वारा। पृथ्वी की परिधि का मापन किया गया और इनके अनुसार जो पृथ्वी की परिधि है वो 24,835 माइल्स की है, जबकि एक्चुअल में इसकी जो वास्तविक जो पृथ्वी की परिधि है वो 24,901 माइल्स की है। तो आप खुद देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना माइनर सा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। और इस प्रकार से आर्यभट्ट के द्वारा जो है इतनी चीज़ों के विषय में बताया गया। इसके बाद जो हमारे दूसरे जियोग्राफर हैं ये है वराहमिहिर, जिनकी फेमस जो है 3 बुक्स हैं, लेकिन उसमें सबसे फेमस है पंचसिद्धांतिका। तो आइए इनके विषय में हम देख लेते हैं। तो हमारे जो दूसरे जियोग्राफर हैं वो हैं वराहमिहिर, वराहमिहिर का जो टाइम पीरियड है ये है 505 AD से 505 AD से 598 AD के बीच में, या कह सकते हैं कि 505 AD से लेकर के 598 AD के बीच में इनका टाइम पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है। जिनकी बुक है, इनकी जो बुक हैं इनमें 3 फेमस बुक हैं, जिनमें सबसे फेमस है पंचसिद्धांतिका। तो पहली जो इनकी बुक है इसका नाम है पंचसिद्धांतिका, और पंचसिद्धांतिका में ही हमें सोलर और लूनर इक्लिप्स के विषय में बताया गया है वराहमिहिर के द्वारा। ये है पंचसिद्धांतिका। जिसमें हमें लूनर यानी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी देखने के लिए मिलती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण। इसके बाद इनकी दूसरी बुक है बृहत संहिता, बृहत संहिता। और इनकी तीसरी जो बुक है ये है बृहत जातक, बृहत जातक। तो ये जो है कुछ फेमस बुक है वराहमिहिर की जिसमें सबसे जो फेमस बुक है वो है पंचसिद्धांतिका।
जिसमें हमें लूनर और सोलर इक्लिप्स के विषय में बताया गया है। इसके और आर्यभट्ट का जो टाइम पीरियड है ये है 476 AD से लेकर के 505 AD के बीच में। तो ये है, हमने आर्यभट्ट को पढ़ा, वराहमिहिर के विषय में पढ़ा कि इनकी जो बुक्स हैं उनको देखा और इन्होंने किस विषय में बताया है इसके विषय में हम लोगों ने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्रह्मगुप्त के विषय में। चलिए आइए, आपने इसे नोट कर लिया होगा और अब हम इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे तीसरे जियोग्राफर हैं उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। तो हम यहाँ लिख लेते हैं तीसरे जो हैं हमारे भूगोल वेत्ता। एक मिनट, इनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ये एक मैथमेटिशियन है और इनका जो टाइम पीरियड है ये 598 AD से 668 AD के बीच में ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनकी जो बुक है ये इसमें मुख्य रूप से इनकी दो फेमस बुक हैं, जिनमें पहला है खंड खाद्य और दूसरी है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इनकी दूसरी बुक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो तीसरे जो जियोग्राफर हैं ये हैं ब्रह्मगुप्त, जिनके जो टाइम पीरियड है वो 598 AD से लेकर के 668 AD के बीच में है। इनकी दो फेमस बुक्स हैं खंड खाद्य और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और खंड खाद्य में इन्होंने ज़ीरो के ऑपरेशन के विषय में बताया है। इसका मतलब है कि आप ज़ीरो यानी शून्य का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे गुणे के लिए, भाग के लिए, प्लस या माइनस करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं इसे ही हम ज़ीरो का ऑपरेशन कहते हैं। तो इन्होंने अर्थात शून्य के प्रयोग के विषय में बताया है। के विषय में बताया है। और शून्य का प्रयोग आप कैसे करेंगे? या डिवीज़न के रूप में। इसके बाद जो है तीसरे ब्रह्मगुप्त के बाद हमारे जो चौथे जियोग्राफर हैं इनका नाम है भास्कराचार्य। जिनका जो टाइम पीरियड है भास्कराचार्य, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1114 AD से लेकर के 1185 AD के बीच में है। 1114 AD to 1185 AD के बीच में। और इनकी जो फेमस बुक है इसमें इनके द्वारा जो है दो बुक्स लिखी गई हैं। पहली है
करण कौतूहल, करण कौतूहल, जो कि एक मैथ्स की बुक है, क्योंकि भास्कराचार्य जो है वो एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं। इसके अलावा ये भूगोलवेत्ता भी हैं। तो इनकी जो बुक है करण कौतूहल, इसमें हमें मैथ्स के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और जो गोलाध्याय अर्थात जो ज्योग्राफी है इसके विषय में हमें देखने के लिए मिलता है। करण कौतूहल। इनकी दूसरी बुक है ये है सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि। और करण कौतूहल में है ये हमें मैथ्स की जो जानकारी देखने के लिए मिलती है, अबाउट मैथ्स है ये। और लीलावती जो है एक मैथ्स की इनकी फेमस बुक है, जिसमें मैथ्स के विषय में जो है जानकारी दी गई है। और ये आपने एग्जाम्स में भी देखा होगा, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीलावती जो है वो किससे संबंध रखती है, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, मैथ्स, आर्ट एंड कल्चर और साइंस, इस तरीके से। तो तीसरी इनकी जो बुक है ये है लीलावती। इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि ये आर्ट एंड कल्चर की बुक होगी, लेकिन ये एक मैथ्स की यानी गणित की बुक है। लीलावती। और ये है मैथ्स बुक। तो इसके अलावा जो है हमारे ऋग्वेद में हमें 5 ऋतुओं और तारों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसे यहाँ लिख दे रही हूँ। ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है, इसमें हमें 5 सीजन्स प्लस जो स्टार हैं यानी तारे हैं उनके विषय में हमें जानकारी देखने के लिए मिलती है। तो पांच ऋतुओं और तारों के विषय में जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जो भारतीय थे या भारतीय भूगोलवेत्ता थे इनके विषय में देखा। और कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जियोग्राफिकल अप्रोच को, यानी कि भूगोल को लेकर के किस प्रकार के दृष्टिकोण दिए गए हैं इनके विषय में। तो अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल या मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या फिर आपको मेरे राइटिंग वगैरह में कुछ कमी दिख रही हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। और क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ जो है आज की क्लास के लिए इतना ही। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।